नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जिला गाजीपुर कासमाबाद के अंतर्गत मौजूद हूं। हमारे साथ हैं स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ के शिव कुमार यादव उर्फ मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मामा जी से पूछेंगे कि नया कार्यकाल तो मिला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो मामा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहली बार आप हिंदुस्तान के राजनीति को नज़दीक से देखने वाले, परखने वाले और गरीब के मन में आस जगाने वाले कि आप भी राजनीति कर सकते हो, आप भी विधायक बन सकते हो, आप भी नेता बन सकते हो। जहूराबाद विधानसभा के विधायक और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी के विधानसभा में और कासमाबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। बहुत नाम सुना था आपका और ये मेरा सौभाग्य है कि आप जहूराबाद विधानसभा में आए हैं और आपसे मेरी मुलाकात हुई है, इंटरव्यू आप ले रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत प्रणाम है। पूरे सुभाषपा पार्टी के तरफ से भी प्रणाम है। और हमारा सवाल से पहले हमारा बधाई मैं दे दूं कि आपको बधाई की नई जिम्मेदारी मिली है कि आप खेल प्रदेश अध्यक्ष प्रकोष्ठ के बन गए हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, पूरे 75 जिला सामने, पंचायती राज चुनाव भी आ रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और माननीय नेताजी ने जिस आशा के साथ मुझे पूरे प्रदेश का खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मैं पूरी ईमानदारी से, चूँकि राजनीति से पहले मैं एक खिलाड़ी भी हूँ, कोच भी हूँ। अब तो खिलाड़ी नहीं रहा, कोच हूँ। और आप समझ ही सकते हैं खिलाड़ी किस ईमानदारी से काम फील्ड में करता है, उसी तरीके से राजनीति में भी ईमानदारी से ही काम करता हूँ। और जो नेताजी ने दायित्व दिया है, इसको पूरे ईमानदारी से मैं काम करूँगा। और 75 जिला में पार्टी से खिलाड़ियों को मैं जोड़ूंगा और संगठन तैयार करूंगा और खिलाड़ियों को न्याय भी दिलवाने का काम करूंगा। सुकुमार जी, हमारा एक सवाल है कि एक पत्रकार पूछा था आपके विजय लाल यादव जी से, पूर्व मंत्री दर्जा प्राप्त, बिरहा सम्राट, जैसे कि कुछ यादव अन्य पार्टी में भी हैं, तो उन्होंने उनका जवाब था मौका परस्त लोग हैं, उसमें से आप हैं कि बाहर हैं। अब विजय लाल जी चूँकि अपने क्षेत्र के बहुत फन के बहुत माहिर आदमी हैं, अब दूसरे के दिल की बात वो कैसे जान लेते हैं। कहीं हिंदुस्तान के किसी संविधान में नहीं लिखा है कि ये जाति का आदमी इसी जाति में राजनीति कर सकता है। भारत के संविधान में लिखा है हम आज़ाद हैं, मैं किसी भी दल में जाकर राजनीति कर सकता हूं। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी जात, कोई भी व्यक्ति किसी जैसे मैं यादव हूं, मैं सुभाषपा में आया हूं तो मैं नेताजी के नीतियों से, उनके लड़ने की क्षमता से प्रभावित होकर आया हूं। तो मुझे उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, चूँकि बड़े हैं, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि आपके गाने को बहुत लोग सुनते हैं और उससे सीखते हैं, तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलें, किसी को कष्ट ना हो। क्योंकि आप संविधान को पढ़ लीजिए, यहाँ संविधान में नहीं लिखा है कि शिवकुमार यादव है तो केवल समाजवादी में ही रह सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है, सोचता हूँ कि 2027 आ रहा है और उनका मिशन चल रहा है कि 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, इस पर्पज से शायद कहा हूँ। मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको अभी तो जनता को बनाना है, और किसी जाति को ऐसे बोलेंगे तो ऐसे तो उनका वोट खराब ही होगा मेरे हिसाब से। किसी को उल्टा बोल के अपना नहीं बना सकते हैं ना वोट बढ़ा सकते हैं। और सच्चाई यही है ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और ये जिधर चलेंगे सरकार उसी की बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाला समय में स्वयं समाजवाद से गठबंधन हो जाएगा इनका, ऐसा लग रहा है भाजपा छोड़ देंगे। अब ऐसे जो लोग बोल रहे हैं, इनको तो मैं कहूँगा कि राजनीति छोड़ के उनको ज्योतिषी हो जाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस देश में कब क्या होगा, कौन क्या करेगा। राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और नेताजी क्या, आप भी मान रहे हैं कि जा सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूँ। मेरा असंभव की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति में हमेशा संभावना बनी रहती है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरे सुभाषपा का भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट गठबंधन है और ये रहेगा 27 तक। 27 नहीं, बहुत दिनों तक गठबंधन का दौर जब तक चलता रहेगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना रहेगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव जी का, एक पुलिस वाले को बोले कि कब तक खड़े रहोगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? चूँकि अखिलेश यादव जी बड़े लीडर हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, उनके ऊपर संभवतः नेताजी बोलेंगे और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी बोलेंगे तो सही है।
मैं उस लेवल में अभी खुद को मैं नहीं समझता कि उतना बड़ा टिप्पणी कर सकूं। नहीं कर पाएंगे। उतना बड़ा टिप्पणी मैं समझता हूँ राजनीति में हमेशा सम्मान संस्कार होना चाहिए। तो और जैसे मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी के मैं छोटा बड़ा क्या होता है राजनीति में, बहुत लोग हमारे नेताओं को बहुत कुछ बोल देते हैं, बड़ा कष्ट होता है कि उनको समझना चाहिए कि आप किस पे टिप्पणी कर रहे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, उन पे टिप्पणी माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं तो अच्छा, उन दोनों लोगों का लेवल एक है, अच्छा लगेगा। तो हमारे पार्टी में सिद्धांत है, स्वाभिमान संस्कार है, तो हमारे पार्टी का ये सम्मान नहीं है कि शिव कुमार मामा अखिलेश यादव जी को कुछ बोले, बोलना होगा तो नेताजी बोलेंगे। ठीक है सुकुमार जी, हमारा सवाल है कि जैसे आप पिछड़े हैं, जी। तो पिछड़े में सिर्फ यादव पिछड़ा नहीं हुआ, राजभर भी हुआ, चौहान भी हुआ। तो वोट तो लोग लेते हैं पिछड़े के नाम पर, लेकिन जीतने के बाद फिर उस जात पर ही अटक जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? थोड़ा मेरा पिछड़ा का परिभाषा मेरा थोड़ा दूसरा है। मेरा पिछड़ा का परिभाषा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, चाहे कोई भी जात है, उसको मैं पिछड़ा मानता हूँ। ये मेरा पर्सनल है। अगर ब्राह्मण ही हैं, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो पिछड़े हैं, राजपूत हैं आर्थिक रूप से नीचे हैं तो पिछड़े हैं। मेरा ये परिभाषा मेरा पर्सनल है, यहाँ थोड़ा पर्सनल बोल रहा हूँ। और वोट की बात है तो राजनीति लोग करते हैं वोट के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, और सारे दल के लोग का राजनीति का दूसरा नाम यही है, पद प्रतिष्ठा चाहिए, सत्ता चाहिए। बस वोट लेने के लिए पिछड़ा बनना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वोट लेने के लिए काम भी होता है, काम भी होता है। और पिछड़ों की आवाज़ अगर सबसे ज़्यादा स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद अगर पिछड़ों की आवाज़ अगर सबसे ज़्यादा कोई उठाता है, उस नेता का नाम है जहुराबाद के विधायक और पंचायती राज मंत्री सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। उनसे ज़्यादा पिछड़ों की आवाज़ कोई नहीं उठाता है, माननीय नेताजी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद। आप गाजीपुर में हैं, बिल्कुल। आपका ही गाजीपुर विधानसभा जखनिया है, वहाँ के विधायक बेदी राम जी है। कुछ लोग बोलते हैं कि बेदी राम जी के कुछ लोग हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं कि जब तक पैसा देंगे नहीं काम नहीं होगा। कुछ लोगों में हमको लग रहा है कि बेदी राम जी का कोई दूसरा होगा, दूसरे दल का कोई प्रत्याशी होगा। नहीं, प्रत्याशी तो नहीं है। मेरी पूरी बात समझ लीजिए, जी। कोई दूसरे दल का प्रत्याशी होगा जो जखनिया से चुनाव लड़ना चाह रहा होगा, और गिरोह बनाए होंगे वो 8-10 लोगों का। नहीं, और मेरी बात समझ लीजिए, वो गिरोह बनाए होंगे कि यार ऐसे ऐसे जाके बेदी राम जी के बारे में प्रचार करो। बहुत अफवाहें उड़ी थी बेदी राम के बारे में, उन्होंने जांच के लिए तैयार हुए, कुछ नहीं हुआ। बेदी राम जी हमारे दल के बहुत कर्मठी विधायक हैं, शानदार विधायक हैं, और वहाँ लोगों के हर कार्य को करते हैं, दुख सुख में पहुँचते रहते हैं। वो तो बात अलग है शिव कुमार जी, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये निराधार है। कुछ लोग हैं, नहीं मैं नहीं, निराधार है। तो समय आ गया तो मैं बता भी दूंगा, बता दीजिए, लेकिन बताइए खुल के समय आ गया। लेकिन मैं सुनिए, राज तक न्यूज को मैं यही जानता हूँ कि बेबाकी से उसके पत्रकार मदन जी हैं, पहली बार आमना सामने एक दिन उस दिन कार्यक्रम में हल्का सा मुलाकात हुआ था। आपका जब भी इंटरव्यू देखा, मेरे भी दिल में इच्छा थी कि मैं आपसे मेरा इंटरव्यू हो, क्योंकि मुझे भी बोलने में बहुत मज़ा आता है, खुल के मैं बोलता हूँ, और आप भी खुल के पूछते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन मैं खोल के ना, लेकिन आधा अधूरा बता रहा हूँ कि है ऐसा कि वो लोग बोलते हैं कि कुछ जाति का भी नाम लेके अब शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं, उन्हीं का आदमी है लोग। तो मैं इसीलिए खास करके बोला कि वो लोग जैसे राजभर बस्ती में जाएंगे तो उन्हीं के आदमी बोलेंगे कि अरे कुछ पैसा वा देंगे तो काम होगा, वहाँ तो मांग रहा है। ऐसी है शिकायत, मैं श्योर बता रहा हूँ आपसे। नहीं देखिए, अब ऐसे कहेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि बहुत ऐसे आपके भी शिष्य होंगे पत्रकारिता क्षेत्र में, पूरी तरीके से सीखे नहीं होंगे आपसे, और उनके दिमाग में आया होगा कि चलो पत्रकार बनते हैं, पैसा कमाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा लड़का होगा, सोचा होगा कि चलो बेदी राम जी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, और भले हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ना हो और बेदी राम जी जानते भी ना हो, और फ़ोटो लेके कहीं पहुंच गया होगा, पैसे वैसे की मांग करता होगा। अगर ऐसा करता है तो हमारे सुभाषपा पार्टी के जखनिया के नेता उनको पकड़ेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। अगला सवाल हमारा है कि आप भी एक यादव हैं, और समाजवादी पार्टी में यादवों का कहा जाए तो गढ़ ही है। तो वो लोग जैसे खास करके, मैं नाम नहीं लूँगा अखिलेश यादव जी का, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप रहता है कि जात देख जा रही है भाजपा सरकार में। ऐसा है, लग रहा है कि जात है। आपके सामने उदाहरणों में यादव हूँ और मैं सुभाषपा में हूँ। बोले कार्रवाई जात देख के हो रही है, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरी जो सोच है
कानून का जो काम है वो कानून करता होगा, उस दायरे में जो आता होगा। मैं कासमाबाद में हूँ और ये जहुराबाद विधानसभा में आप पूरे घूम लीजिए, कोई नहीं कह सकता कि जात देख के यहाँ 3 थाना आता है नेताजी के विधानसभा में, करमदीनपुर, कासिमाबाद और मर्दा आता है, और तहसील यहीं पे है, ब्लॉक यहीं पे है। अब कहीं ऐसा कर नहीं हो सकता कि मतलब जात देख के कार्रवाई होती है। हम लोग सबका मदद करते हैं। नेताजी का एक कहनाम है कि अजय मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के पास कोई भी रोगी आएगा तो उसका इलाज होगा। तो हम लोग सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं और कोई भी आता है तो उसका हम लोग मदद करते हैं। हम लोग नहीं पूछते कि आप वोट किसको दे रहे हैं, कौन से जात के हैं, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि नेताजी खुद पर्ची लेके करके वो कूड़ा डब्बा में डाल देते हैं, सुनते ही नहीं। मेरे हिसाब से ईमानदारी से कह रहा हूँ आपसे, और मैं मदन जी सच बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी ईमानदारी से ही करता हूँ। और मैं सच्ची कह रहा हूँ कि अगर नेताजी जितना ध्यान से लोगों की समस्या को सुनते हैं, मैं बहुत विधायकों के साथ रहा हूँ, उतना ध्यान से कोई इस नहीं सुनता है। इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी में ही राजनीति की शुरुआत किया था, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सच है ना कि नेताजी के कार्यों से लोग जलते हैं, क्योंकि नेताजी जैसा माननीय मुलायम सिंह जी के बाद, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी के बाद पिछड़ों का कोई नेता मिला है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। और सबके दिमाग में आ गया है कि यार ये तेज़ी से विकसित हो रहा है, इनसे लोग प्यार कर रहे हैं, सारे पिछड़े अगड़े इनसे जुड़ते जा रहे हैं। वो दौर ना आ जाए कि यार ओम प्रकाश राजभर जी हिंदुस्तान के हीरो हो जाएं। तो जो इनको रोकने वाला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नेताजी यार जिनको, जिस समाज को और जाति और पार्टी के नेता लोग दबाते थे उनको ही उभार रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप कहते रहते हैं नेताजी के बारे में। आखिरी सवाल हमारे कि अखिलेश जी बोले कल कि अगर त्यौहार नहीं होता तो मैं बैरिकेड तोड़ देता। मैंने पहले ही कहा कि उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, नेताजी बोलेंगे। मेरी पार्टी अनुशासित है और हम लोग को खुद ट्रेनिंग होता है और बताया जाता है कि किसकी सीमा कहाँ तक है। मेरी सीमा हुआ, मैं अखिलेश जी के बारे में कुछ बोल के मैं सोचूं कि आपके न्यूज़ से वायरल हो, जो मेरा बहुत नाम हो जाए, ऐसी मेरी सोच नहीं है। मैं अभी देखा हूँ समाजवादी पार्टी की एक नेत्री हैं बलिया की, लाइव आके मेरे नेताजी को सभ्य तरीके से बोलती हैं, और वो खुद आपके न्यूज़ पे भी मैं देखता हूँ। और उनसे मैं चूँकि बोलना नहीं चाहता, नारियों की बहुत इज्जत करता हूँ, और उन्होंने यहीं से सीख के गया, सुभाषपा से ही बोल के सीखे। उन्होंने सीखा कि राजनीति कैसे होता है, बड़ा कष्ट होता है, और इसलिए हमारे पार्टी में नहीं सिखाया गया है कि आप बड़ों को उल्टा बोलिए, इसलिए मैं किसी को उल्टा नहीं बोल सकता। बस मेरी कोशिश है कि सुभाषपा पार्टी से अधिक नौजवानों को जोड़ूं, इस पार्टी को विकसित करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जिनकी समस्या है उसको दूर कराऊं नेताजी से मिलकर। चलिए ठीक है, राज तक नहीं चलेंगे, समय और ज़्यादा नहीं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूं कि आप नेताजी के विधानसभा में ऐसे ही आते रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए ठीक है। थे शिव कुमार यादव जी, जो अभी भी नए नए पद मिला इनको, प्रदेश अध्यक्ष बोले वो बने हैं खेल प्रकोष्ठ के, नई जिम्मेदारी है। अब इनका अग्नि परीक्षा होगा पंचायती राज चुनाव में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।